हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा प्रीवियस वीडियोज़ आप लोगों ने सीन किए होंगे। उस प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हम लोग बेटा आपके थैलोफाइटा का एक मेंबर था एल्गी, उस एल्गी के बारे में हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे। एल्गी की हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आफ्टर हम लोगों ने एल्गी की जो 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इन 3 क्लासेस के बारे में हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी के बारे में हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था। एक टेबल के फॉर्म में एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थी, वो हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लियर की थी, कोशिश की थी वेरी सिंप्लीफाई तरीके से आपके माइंड के अंदर उस चीज़ को सेट आउट कर दे। सेट आउट करने का मैंने कोशिश की थी। आई होप कि वो आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे नए कंसेप्ट की ओर बढ़ें। नया कंसेप्ट बेटा हम लोग कोई नया लेके नहीं आए हैं, प्रीवियसली ही नॉलेजों को यहाँ पर आज हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ नए एग्जाम्पल कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आने वाले हैं। आगे हम लोग बेटा जो डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1 3 एल्गी की जो क्लासेज हैं, उन क्लासेज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्लास इज़ द क्लोरोफाइसी, सेकंड इज़ द फियोफाइसी, थर्ड इज़ द रोडोफाइसी। डिस्कस 1 बाय 1। क्लियर? तो फर्स्ट क्लास हम लोग आज डिस्कस करेंगे और वो है आप लोगों के एल्गी की फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी। फर्स्ट क्लास इज़ द क्लोरोफाइसी। क्लियर बेटा? तो बेटा क्लोरोफाइसी की यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो क्लोरोफाइसी इज द कॉमनली नाउन एज द ग्रीन एल्गी। यही हम लोगों ने बात की थी। आगे यदि मैं बात करता हूं बेटा कि ये ग्रीन जो एल्गी है, क्लोरोफाइसी जो आपकी क्लास है एल्गी की, ये वेल डेवलप्ड एल्गी हैं। ये वेल डेवलप्ड क्या होती हैं? मोस्ट वेल आपके डेवलप्ड एल्गी की यदि बात करें तो क्लोरोफाइसी क्लास की बात है। और इन्हें जो हायर प्लांट होता है उसका आइस्टर भी बोला जाता है। हायर क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, प्लांट्स हैं, उनका बेटा क्या बोला गया है? आइस्टर बोला गया है। यदि मैं बात करता हूँ ग्रीन एल्गी के अंदर बेटा जो सेल वॉल होगी, हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मेडअप होती है और वो आपकी रिजिड होगी, हार्ड होती है बेटा। रिजिड सेल वॉल इनके अंदर सेलुलोज से मेडअप क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन यदि हम लोग बात करें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा पैक्टिन, पैक्टोज नामक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और इनर वॉल के अंदर आउटर वॉल के अंदर पैक्टोज नामक सब्सटेंस होता है और इनर वॉल के अंदर जो होगा बेटा वो आप लोगों के क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इट मीन्स आउटर सेल वॉल इज मेड अप बाय द पैक्टोज एंड इनर सेल वॉल इज मेड अप बाय द सेलुलोज। क्लियर? आगे बेटा मैं नेक्स्ट बात करता हूं, वो है आपके हैबिटेट। यदि हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट के अंदर हम लोग क्लोरोफाइसी के हैबिटेट और अपने आप में देखें तो तीनों क्लासों के हैबिटेट के अंदर एक कॉमनली लैंग्वेज यूज करके आए थे कि ये बेटा एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर यानी सैलाइन वाटर के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ग्रीन एल्गी के मेंबर बेटा वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर हर जगह अवेलेबल हो सकते हैं। सो इट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन दे आर द कॉस्मोपॉलिटन। कैसे होते बेटा? कॉस्मोपॉलिटन टाइप के होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। यदि मैं स्ट्रक्चर की बेहतर बात करता हूं तो क्लोरोफाइसी क्लास के जो मेंबर होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 4 फॉर्म में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होगी आपके यूनिसेलुलर, क्योंकि थैलस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बात की तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन थैलोफाइटा ग्रुप के मेंबर इट मीन्स एल्गी के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी होंगी और एक आप लोगों के कॉलोनियल
कॉलोनी के फॉर्म में भी कुछ एल्गल स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। बात करता हूँ तो फिलामेंटस कंडीशन भी होगी, और जो फिलामेंटस कंडीशन होगी वो आपके मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होंगे, और उसके बाद आपके थैलॉइड फॉर्म होगी। तो वैसे हम लोग देखें तो जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। इट मीन्स बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इट मीन्स बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर आ गई, तो आपके यहाँ थैलॉइड बॉडी कैसी होगी बेटा, मल्टी सेलुलर टाइप की होती है। क्लियर। मैं यूनिसेलुलर एल्गल स्पीसीज की क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबरों की बेटा मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं मेनली एग्जांपल आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। एक है बेटा आपके क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्लास के जो मेंबर होते हैं वो क्लोरोफाइसी क्लास का जो यूनिसेलुलर मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, ये बेटा मोटाइल होता है। मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है। बिकॉज क्यों है मोटाइल, तो रेस्पॉन्सिबल इसका रीज़न आप लोग बता देंगे। इसके लिए मैं अब आपके लिए बताने के लिए नहीं हूँ, केवल आपको इसका आंसर देना है। आंसर आप देंगे क्यों है मोटाइल। तो जिन भी स्टूडेंट के मन के अंदर एक कंसेप्ट आया था कि फ्लैजिला प्रेजेंट, तो राइट आंसर था बेटा। और जिन स्टूडेंट के माइंड में ये कंसेप्ट ही निकल के नहीं आया, तो इट मीन्स प्रीवियसली कंसेप्ट इज वीक। प्रीवियसली क्लासों के अंदर बेटा हम लोगों ने जो वीडियोस आप लोगों के देखे होंगे आप लोगों ने, तो उन वीडियोस के कंसेप्ट आप लोगों ने गेन नहीं किए। और सपोज करो वो वीडियोस देखे तो आप लोगों ने उनके ऊपर मनन चिंतन नहीं किया। तब तक किसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोग मनन चिंतन नहीं करेंगे तो इस मनो मस्तिष्क के अंदर वो बातें क्या नहीं होती बेटा, स्टेबल नहीं होती है। क्योंकि मन मस्तिष्क चलायमान होता है, और इस चलायमान कंडीशन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, कुछ कल्पनाएं रुकती है, बाकी चली जाती हैं। तो आपको केवल यहाँ जो कल्पनाएं रोकनी है वो केवल आपके स्टडी वाली ही बेटा पढ़ाई से संबंधित रोकनी है, फालतू कल्पनाएं नहीं रोकनी है। तो क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम लोगों ने ये कहा था कि ये मोटाइल होती हैं बेटा, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, और इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। और इन्हीं फ्लैजिला की प्रेजेंसी की बेस पर बेटा ये क्या होते हैं, आप लोगों के मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। और आप लोगों ने देखा था इस तरह से एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखना बेटा, एक इमेज दे रखा है क्लेमाइडोमोनास का। तो ये इस तरह से ये उसके अंदर 2 फ्लैजिला क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था बेटा क्लोरोफाइसी क्लास के जो मेंबर होते हैं, उन क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर 2 से लेकर 8 तक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और एपिकल पोजीशन में प्रेजेंट होती है। क्लियर। वही बात कर रहा हूँ, कोई नया कंसेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से बेटा, अब नए कंसेप्ट आने के चांसेस कम हैं, प्रीवियसली कंसेप्ट ही निकल के आते हैं। बस माइनर कुछ कंसेप्ट नए आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। क्लियर। अगले कंसेप्ट पर चलें। अगला एग्जाम्पल मैं बेटा यहाँ पर बात करता हूँ, वो है आपके क्लोरेला। क्लोरेला नामक जो यूनिसेलुलर बेटा ग्रीन एल्गी हैं, ये नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी हैं। इट मीन्स इनकी बॉडी पर बेटा फ्लैजिला एब्सेंट हैं, डू नॉट हैव फ्लैजिला। क्लियर। आगे मैं बेटा बात करता हूं कि क्लोरेला नामक जो एल्गल स्पीसीज होती है बेटा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एक साइंटिस्ट था केल्विन नामक साइंटिस्ट। इसने, यदि आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी बेटा डिस्कस की होगी, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बेटा आप लोगों ने देखा होगा फोटोसिंथेसिस नेम से एक आपके चैप्टर्स है। उस फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की जब हम लोग बेटा बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन, सेकंड इज द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बेटा जब मैं बात करूं, ब्लैकमान जिसे रिएक्शन के नेम से भी इंडिकेट किया जाता है क्योंकि डिस्कवर्ड बाय द ब्लैकमान, तो उसके अंदर बेटा C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम साइकिल आते हैं। C3 साइकिल को केल्विन एंड वेंसन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, और किसके अंदर किया था, क्लोरेला नामक एल्गल स्पीसीज के अंदर किया था। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना, क्योंकि वो कंसेप्ट दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट है।
प्लांट फिजियोलॉजी के साथ भी आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड हो गया और आपके इधर से प्लांट किंगडम के साथ भी रिलेटेड हो गया। और नीट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि आपको बताया है पहले भी कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग किसी कंसेप्ट के साथ हो रही होगी और एंडिंग किसी कंसेप्ट के साथ हो रही होगी और ऑप्शन किसी नए कंसेप्ट के साथ आ रहे होंगे। इस तरह के नीट के अंदर ट्रेडिशन फॉर्म में क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपसे। क्लियर? तो क्लोरेला के अंदर ये आपको याद रखना है कि इन्होंने केल्विन नामक साइंटिस्ट ने क्लोरेला नामक एल्गल स्पीसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के ड्यूरिंग उन्होंने केल्विन साइकिल के बारे में वहाँ पर क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया था, उसको एक्सप्लेन किया था। क्लियर? अगली हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट यूनिसेलुलर एल्गी की और वो है आपके एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया बेटा ये एल्गल स्पीसीज है, यूनिसेलुलर एल्गल स्पीसीज है, ग्रीन एल्गी है, जिसके बारे में बेटा मैं यदि बात करूं तो ये प्लांट सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। यदि लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें या नॉर्मल बात करेंगे तो आपके नर्व सेल आ जाती है, लेकिन यदि हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे तो एसिटाबुलेरिया होती है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक ये क्या होती है बेटा, लॉन्ग होती है। इस एसिटाबुलेरिया नामक एल्गल स्पीसीज के ऊपर, इस एसिटाबुलेरिया नामक एल्गल स्पीसीज के ऊपर बेटा क्या थे, एक हेमरलिंग नामक साइंटिस्ट था। उन हेमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के आफ्टर ये प्रूव किया कि न्यूक्लियस इज द रेगुलेशन पॉइंट ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी में भी आपके ये कंसेप्ट आता है। क्लियर? जब आप लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हो सेल बायो के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर ये कंसेप्ट वहाँ मेंशन किया जाता है कि हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया नामक एल्गल स्पीसीज के ऊपर अपना रिसर्च वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के आफ्टर एक रिजल्ट तक वो पहुंचा और उसने क्या रिजल्ट दिया कि न्यूक्लियस इज द रेगुलेशन या कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ द सेल, यानी सेल के हर फंक्शन को, हर मैकेनिज्म को कंट्रोल करने वाला या सेल के हर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाला या उनके फंक्शन को कंट्रोल करने वाला यदि कोई पार्ट है सेल के अंदर तो वो न्यूक्लियस है। क्लियर? तो ये आप लोगों को बेटा यहाँ हम लोगों ने बात की है कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और एसिटाबुलेरिया इज द यूनिसेलुलर क्लोरोफाइसी क्लास मेंबर। क्लियर? आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है बेटा कॉलोनियल। अब मैं कॉलोनियल बात कर रहा हूँ। कॉलोनी हम लोगों ने बेटा बीजीए में भी याद की थी। बीजीए मीन्स क्या है? बीजीए का मीन्स मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगा, आप लोग यदि राइट आंसर दे रहे होंगे तो मेरे दिल के अंदर एक आवाज़ आ जाएगी और जब नहीं दे रहे होंगे तो मेरे अंदर आवाज़ नहीं आएगी। तो बेटा अभी कुछ की आवाज़ आ रही है, कुछ की नहीं आ रही है। तो वो कहते हैं ना, कई बार टीवी जब अपन लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि जब टीवी देखते हैं तो वो क्या है, जो सर्वर नहीं आता है, डिस्क का कनेक्शन जब नहीं आता है तो वो उसमें मच्छर से चलते रहते हैं ना। तो ऐसे मेरे दिल में भी मच्छर से चल रहे हो। क्या बच्चों पे आंसर नहीं आ रहा है? कुछ बच्चों के अंदर आंसर नहीं आया है, कुछ का आ गया है तो कुछ से तो मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, कुछ का आंसर नहीं आ रहा है। जिसके नहीं आ रहा है वो सुन लो बेटा। वो आप लोगों ने देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया इज द मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम। क्लियर? तो बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो आप लोगों के कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। कॉलोनी की मैंने आपको उस समय भी यही बात बताई थी कि आप बेटा जिस एरिया के अंदर रहते हो, जिस सिटी के अंदर रहते हो, उस सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर बेटा क्या है, कुछ एरिया जो होते हैं उनमें उनको कॉलोनी के फॉर्म में भी नाम दिया जाता है। क्लियर? उसे किस नेम से भी जाना जाता है? कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ और मेरा शहर क्या है, गंगापुर सिटी, तो मैं जिस गंगापुर सिटी शहर के अंदर रहता हूँ बेटा, उसके अंदर कॉलोनी है। मैं जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूँ उस कॉलोनी का नाम है गिरिराज मील।
तो ऐसे बेटा किसी कॉलोनी का नाम, जैसे कर्मचारी कॉलोनी है हमारे गंगापुर सिटी के अंदर, ऐसे आपके शहर के अंदर भी होगी, किसी अदर सिटी के अंदर भी होगी। तो बेटा कॉलोनी का मतलब होता है एक एरिया, और उस एरिया के अंदर बेटा कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, तो उस कॉलोनी के अंदर जो मकान्स होते हैं, हाउस होते हैं, उन हाउस के नंबर फिक्स होते हैं। आप जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया के अंदर, जिस वार्ड के अंदर रहते हो, उस वार्ड के अंदर बेटा आपके फिक्स नंबर ऑफ क्या होंगे, हाउस होते हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि कॉलोनी के अंदर जो हम देखते हैं सेल के नंबर बेटा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और ऐसी कॉलोनी जिनके अंदर बेटा नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है आप लोगों के बेटा, सिनोबियम बोला जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, सिनोबियम बोला गया है। उन्हें क्या कहा जाएगा, सिनोबियम कहा जाता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, कॉलोनियल के एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो बॉल बॉक्स है। क्लियर है, बॉल बॉक्स, बॉल यानी बॉल जैसी स्ट्रक्चर आप लोग एनसीईआरटी के अंदर देख रहे होंगे बेटा। तो एनसीईआरटी में इस तरह से आपके 3 डॉटर सेल दिखा रखी होंगी, इस तरह से छोटी छोटी सेल्स आपकी दिखा रखी हैं। तो ये देखना, ये आपके बॉल बॉक्स का इमेज है। इमेज भी फिगर भी आपको याद रखनी है बेटा। क्लियर, आगे चलें। फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर में फिलामेंटस की बात करता हूँ तो बेटा, और बॉल बॉक्स में एक कंसेप्ट और याद रखना, ये मोटाइल होती है बेटा, क्यों है ना, बॉल बॉक्स कैसी है, मोटाइल है। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मोटाइल होगी। मल्टी सेलुलर यदि मैं फिलामेंट्स की बेटा बात करूँ, तो फिलामेंटस मीन्स लॉन्ग इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। ये तो इसके एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक तो यूलोथ्रिक्स है आपके, और एक स्पाइरोगायरा है। यूलोथ्रिक्स और एक स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स इज नाउन एज द पाउंड वुल, और स्पाइरोगायरा इज नाउन एज द पाउंड सिल्क। और इसके बाद बेटा लास्ट आप लोगों के यदि स्ट्रक्चर की क्लोरोफाइसी की मैं बात करूं, तो वो मल्टी सेलुलर थैलॉइड फॉर्म होती हैं। और इसके अंदर यदि मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, तो वो आपके है अल्वा। कौन सा एग्जाम्पल है, अल्वा। अरे हलवा नहीं है, कई बच्चे भूख लग रही और याद कर दिए हो कि सर हलवा बोल रहे हैं, है ना, तो हलवा नहीं याद रखना, अल्वा। और अल्वा, हलवा, अल्वा, हलवा, अरे हलवा खाने का तो अल्वा भी खाने की। तो इससे बेटा समुद्री सलाद भी बोला जाता है ना। जो कॉमन वर्ड है वो आपको याद रखना है, कॉमन है। तो इस तरह से हम लोग बेटा बात करते हैं इसके अंदर ये आपके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट आपके कंसेप्ट आता है, वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ आपके सामने, तो वो है आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोफाइसी जो क्लास के मेंबर हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है और एक बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल पिगमेंट है जो हर क्लास के एल्गी के मेंबर के अंदर प्रेजेंट होता है। एल्गी की ईच क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। तो बेटा क्लोरोफिल के फॉर्म में क्लोरोफाइसी के मेंबर के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। कैरोटीन की मैं यदि बात करूं तो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और यदि मैं जेंथोफिल की बात करूंगा तो ल्यूटियोजेंथिन और वायोलाजेंथिन जो कि येलो कलर्ड पिगमेंट होते हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की यहाँ पर बात कर ली है। क्लियर, आगे हम लोग देखते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं। तो हम लोगों ने जब कंपैरेटिव स्टडी की थी तभी भी आपसे कहा था कि क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर स्टोर्ड जो फूड होता है वो स्टार्च होता है, क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और फियोफाइसी के अंदर मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है। क्लियर, तो ये याद हो गया है क्या है।
तो रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड जो होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। आगे मैं बेटा बात करता हूँ कि क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में होता है। क्लोरोप्लास्ट के साथ मेनी वन और मेनी पायरेनोइड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। स्टोरिंग क्या है, स्ट्रक्चर है, वो इसके साथ क्या होती है बेटा, अटैच होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ वो है आपके क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्शन मोड होगी वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा आपके जू स्पोर्ट्स के द्वारा, एप्लानो स्पोर्ट्स के द्वारा, एकाइनिट्स के द्वारा और हैप्लानो स्पोर्ट्स के द्वारा क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट होगा वो बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी टाइप से कंप्लीट होता है। व्हाट आर द आइसोगेमी, व्हाट आर द एनाइसोगेमी, व्हाट आर द ऊगेमी इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियसली क्लासेज। प्रीवियसली क्लासेज का मीन्स ऐसा नहीं 9th 10th, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोज आप लोग देखो उन प्रीवियस वीडियोज के अंदर हम लोगों ने अभी तक कम से कम 3-4 बार इस कंसेप्ट को रिवाइज कर दिया आपके सामने। बार बार रिवाइज करने में ड्यूरेशन भी लगती है बेटा, और एक ही बात को जब हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं तो हिंदी का भी अपमान होता है ना। हिंदी कैसे होता है कभी बताएंगे आप लोगों को, क्लियर जब मिलेंगे तब आपको बता देंगे कि कैसे इसका अपमान होता है हिंदी का, क्लियर। आगे मैं बेटा बात करना चाहता हूँ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं इनका यूज़ फूड के सोर्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, फॉडर फॉर्म में भी हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक क्लोरेला नामक एल्गल स्पीसीज़ का यूज़ किया जाता है हम लोग ना। स्पाइरुलिना का भी हम लोग यूज़ करते हैं। स्पाइरुलिना एक यूनिसेलुलर ब्लूबेरी एल्गी थी आप लोगों के। एंटीबायोटिक के फॉर्म में भी इनका यूज़ करते हैं, यानी क्लोरेला नामक जो आपके एल्गल स्पीसीज़ है इससे क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और स्पेस रिसर्च में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो क्लोरेला नामक एल्गल स्पीसीज़ का यूज जब भी आपके स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर कोई अंतरिक्ष यात्रा करने जाता है तब इसका यूज़ करता है। ऑक्सीजन के सोर्स के फॉर्म में भी इनका यूज किया जाता है। पैरासिटिक एल्गी के फॉर्म में भी इनकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एल्गल स्पीसीज है बेटा वो आपके सिफेल्यूलोस, सिफेल्यूलोस नामक एल्गल स्पीसीज है। ये टी लीव्स के ऊपर बेटा, टी प्लांट की जो लीव्स है उनके ऊपर ये पैरासिटिक फॉर्म है। अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है बेटा। ये पैरासिटिक फॉर्म में अपनी लाइफ को क्या करती है, सर्वाइव करती है, पाई जाती है। और ये रेड रस्ट नामक डिजीज़ क्या करेगी, इन टी के प्लांट के अंदर क्रिएट करती है, क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों के क्लोरोफाइसी जो क्लास है आपकी फर्स्ट क्लास वो फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। सेकंड क्लास की ओर चलें। सेकंड क्लास आप लोगों के है बेटा फियोफाइसी। सेकंड क्लास कौन सी मेंशन करनी है आपको, फियोफाइसी। जनरल कंसेप्ट है बेटा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बार बार आते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ नए कंसेप्ट कौन से हैं। यहाँ पर केवल आपको जनरली एक तो एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं, उनके कोई मेजर इंपॉर्टेंट है तो वो आपको याद रखना बेटा, और फिगर याद रखने हैं, इमेज आपके हैं वो याद रखनी है। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्लास एल्गी की डिस्कस करते हैं, और वो आपके फियोफाइसी। फियोफाइसी क्लास की मैं बेटा बात करूँ तो कॉमनली नाउन एज द ब्राउन एल्गी एंड सी वीड्स। क्योंकि ये सी वीड्स इसलिए बोला है क्योंकि वीड्स के बारे में आप जानते हो बेटा, नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते बिन बुलाए मेहमान। कई गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको निमंत्रण नहीं दे, जैसे मैं ऐसा ही मेहमान हो जाऊंगा कि आपके बगैर बुलाए आ जाऊँ, सपोज कर दो, यही कहेंगे सर को तो यार बुलाया ही नहीं हमने और सर आ गए। यही बोलोगे ना जब आपके घर पे आ जाऊंगा कि सर कैसे आए हो, यही बोलोगे ना किसने बुलाया था, यही बोलोगे ना। तो ये इसलिए मैं फियोफाइसी कह रहा हूँ, तो मैं फियोफाइसी क्लास का मेंबर हूँ बेटा, ये याद रख लेना। सी बिड्स हूँ, बिन बुलाया मेहमान हूँ, आ जाता हूँ। समुद्र है, बच्चों का किसी भी बच्चे के घर पे पहुँच जाता हूँ,
क्योंकि लाखों बच्चे हैं मेरे, तो उनमें से किसी बच्चे के जब इच्छा करती है जब पहुंच जाता हूं, अगले बच्चे के पता नहीं कब नंबर आता है, क्योंकि ईयर में 365 दिन होते हैं एक बच्चे के। इतनी टाइम में पता नहीं 10 साल बाद जाऊंगा तो बच्चा फिर तो रेस्पेक्ट करेगा ही, यार सर बड़े दिनों के बाद में आए, है ना। लेकिन पता नहीं चलता सर डेली ऐसे ही घूमते हर बच्चे के पास। चलो बच्चों आगे चलें। तो ये मजाक थी, नहीं आने वाला घबराना मत, आपके पास नहीं आऊँगा मैं ना, कहीं घबरा के लॉक लग खोलो और मम्मी पापा से मना कर दो, पेरेंट्स से कह दो कि नहीं सर आ रहे होंगे, देख लो इन सर को, कभी आ जाए तो गेट मत खोलना ना, ऐसा मत करना बेटा। आ जाऊँ तो गेट तो खोल दोगे ना। चलो तो मैं बेटा बात करता हूँ फियोफाइसी क्लास की, जिसे ब्राउन एल्गी कॉमनली नाउन कहा जाता है। तो ब्राउन एल्गी बेटा मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती हैं। कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है, जो कि मेराइन वाटर के अंदर यानी सी रीजन के अंदर ये क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती हैं। मेनली वहाँ पर प्रेजेंट होती है, फ्रेश वाटर में भी इसकी कई स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। यदि मैं बात करता हूँ तो ब्राउन एल्गी लार्जेस्ट एल्गी होती हैं, जो 100 मीटर तक भी लेंथ वाली होती हैं, जिनकी लेंथ कितनी भी होती है? 100 मीटर तक होती हैं। और मैं यदि बात करूं लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी की, लार्जेस्ट यदि मैं ब्राउन एल्गी की बेटा बात करता हूं तो वो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी आप लोगों के कौन सी है? मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी इज द लार्जेस्ट एल्गी। और लार्जेस्ट एल्गी की यदि लेंथ की बात करें तो 100 मीटर लेंथ तक की भी इनकी साइज होती है। क्लियर? अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं बेटा। अगला कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँ उससे पहले मैं एक आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखना, आपके लेमिनेरिया का एक इमेज दे रखा बेटा। एनसीईआरटी बुक सब ओपन करके रखो। एनसीईआरटी बुक के अंदर बेटा इमेज को आप लोग देखो, और एनसीईआरटी के अंदर बेटा इस तरह से ये आप लोगों के देखना, ये एक इमेज दे रखा है ना, जैसे बैलून आता है ना ऐसे। क्लियर? तो यदि बेटा आप लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपके इस तरह से पार्ट दिखा रखे हैं। क्लियर? इस तरह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? ये इमेज होगा लेमिनेरिया। ये क्या है आप लोगों के? लेमिनेरिया है। तो बेटा ब्राउन एल्गी की यदि मैं बेटा प्लांट बॉडी की वो बात करूं तो ये जो प्लांट बॉडी है ये किसी एनी सबस्ट्रेटम के साथ, किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच्ड होती है। ये बेटा क्या है? होल्ड फास्ट है। इस होल्ड फास्ट के थ्रू ये बॉडी जो है प्लांट बॉडी, इसकी किसी सरफेस के साथ, किसी एरिया के साथ, किसी प्लेस के साथ क्या होती है? अटैच। जैसे ये है, यहाँ पर ये आपके लेमिनेरियन स्पीसीज प्रेजेंट है, तो बेटा ये अटैचमेंट हो रहा है, तो इस पार्ट को बोला जाता है होल्ड फास्ट। तो ये जो ब्राउन एल्गी हैं ये होल्ड फास्ट के थ्रू एनी सबस्ट्रेटम के साथ क्या होती है? अटैच होती हैं। और उसके बाद हम लोग बेटा देखते हैं कि इनके अंदर एक आप लोगों के स्टाल्क प्रेजेंट होता है, जिसे स्टाल्क और स्टिप के नेम से भी इंडिकेट किया जाता है। और एक इसके अंदर एपिकल पोजीशन पर आप लोगों को लीफ लाइक पार्ट अपेयर हो रहा है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। इट इज नाउन ऑफ द आप लोगों के लेमिना और फ्रॉन्ड। क्लियर? तो ये 3 पार्ट हैं, होल्ड फास्ट, स्टिप एंड फ्रॉन्ड। ये आपको बेटा याद रखने हैं, क्योंकि नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं
इसलिए मैंने आपको इसको इमेज वाइज भी बता दिया है। लेबलिंग भी बेटा आप लोगों से पूछ सकता है, ये लेमिनेरिया का इमेज देखकर ABCD आपको डिनोट कर सकता है और आइडेंटिफाई करवा सकता है, चेंज करके आपको ऑप्शन दे सकता है। क्लियर? तो ये आपके माइंड में सेट करना है। आगे चलें बेटा। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि फियोफाइसी क्लास के जो मेंबर होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, ये मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनके अंदर हम लोगों ने देखा एल्जिन भी प्रेजेंट होता है। एल्जिन का जेलेटिनियस शीथ भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? ब्राउन एल्गी के अंदर बेटा यदि इसके प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती हैं, प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। बिकॉज एल्गी आर द यूकैरियोट्स, बिकॉज एल्गी आर द यूकैरियोट, तो मोस्टली द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, बता दिया था प्रीवियसली भी आप लोगों को। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा, आपके मैंने एक कंसेप्ट बोला है एल्जिन। अच्छा कंसेप्ट है बेटा। एल्जिन का जो यूज है बेटा, एल्जिन का यूज हम लोग आइसक्रीम में भी करते हैं, पॉलिश के अंदर भी यूज किया जाता है, जो साबुन सोप होते हैं उनके अंदर भी यूज करते हैं, क्रीम वगैरह होती है उनमें भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक मेकिंग में भी इसका यूज करते हैं एल्जिन का। इसलिए तो हम देखते हैं ना आइसक्रीम वगैरह जल्दी नहीं गलती है। तो एक अच्छा है क्वेश्चन, ये याद रखना बेटा, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? चलो, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को मैंने बता रखा है, आवाज़ आ जाती है। कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि बहुत कंसेप्टों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्लियर? तो हर कंसेप्ट को कोशिश कर रहे हैं बहुत इजी गोइंग तरीके से आपके पास पहुंच जाए। जहाँ जहाँ मेजर इंपॉर्टेंसी होती है बेटा उसको अपन लोग बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। कोशिश होती है टीचर की अपनी, हर टीचर यही चाहता है। क्लियर? आगे बढ़ें। तो आगे बेटा मैं यहाँ जो बेटा बात करना चाह रहा हूँ कि जो एल्जिन है, इस एल्जिन का उपयोग जो हमारे टीथ होते हैं ना, जो अपन लोग कई बार नॉर्मली बोल देते हैं 32 ना, क्योंकि 32 टीथ होते हैं, वैसे तो 28 होते हैं, 4 आपके विजडम टीथ आते हैं। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकी जो साइज़ की माप लेने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, BDS जो करते हैं, आप लोग भी करोगे BDS है ना, कई जो बैक रैंकर होते हैं ना BDS करने पहुँच जाते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। तो BDS करने जाओगे तो वहाँ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, टीथों की साइज़ लेनी पड़ेगी, जब तो फिक्स होती है। थिकोडॉन टाइप के प्रेजेंट होते हैं ना टीथ ह्यूमन के अंदर, तो उनमें जब तो फंसा पाएंगे। सपोज करो आपने लंबा टीथ बना दिया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया जाएगा ना, तो नाप लेने के लिए भी इसका यूज किया जाता है एल्जिन का। क्लियर? आगे बेटा मैं बात करता हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो फियोफाइसी क्लास के जो मेंबर होते हैं इनके अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेटा फोटोसिंथेटिक फियोफाइसी क्लास के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो है आप लोगों के, एक तो क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल सी। कैरोटिन के अंदर बीटा कैरोटिन होगा, और जेंथोफिल की बेटा मैं बात करूँ तो वो आपके फ्यूकोजेंथिन होता है। कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। फियोफाइसी फ्यूकोजेंथिन, फियोफाइसी फ्यूकोजेंथिन याद करवाया था। क्लियर? आपको मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से कोशिश की थी टेबल को, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर देखा था, आप लोगों के एक कंप्लीट वीडियो ही उसी के ऊपर दिया था। क्लियर? कि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। आगे मैं बात करता हूँ बेटा कि आप लोगों के जो स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होगा, तो वो आपके बताया था क्या होगा, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। मैनिटोल, लेमिनेरिन, लेमिनेरिन, मैनिटोल, मैनिटोल, लेमिनेरिन। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, हो जाएगा। क्लियर? आगे बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के एक है लेमिनेरिया, जिसे कैल्प के नेम से भी बेटा इंडिकेट किया जाता है। कल्प,
जो अपन लोगों ने देखा था ये एल्गी जो आपके माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर लार्जेस्ट साइज तक की हो सकती हैं, तो लेमिनेरियन जो एल्गी है बेटा ये लार्जेस्ट साइज की भी होती है, विशालकाय एल्गी है, कैल्प वही होता है बेटा, क्लियर। और इस लेमिनेरिया को बेटा डेविस एप्रिन डेविल्स एप्रिन के नेम से भी इंडिकेट किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट एक और है आपके सारगेसम। तो सारगेसम बेटा आपके सी एल्गी है, तो ये सी एल्गी है बेटा जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, जो आपके इसलिए सबके गोल्फ वीड भी बोला जाता है क्योंकि ये समुद्रों में आती है बेटा सारगेसम। तो सारगेसम नामक जो बेटा आपके ब्राउन एल्गी है ये आप लोगों के नॉर्थ एटलांटिक जो ओशियन है इसके अंदर बहुत फास्टली ग्रो करती है, क्योंकि इसके अंदर बेटा फ्रेगमेंटेशन मोड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से फैल जाती है, फास्टली फैल जाती है। इसलिए इस पूरे रीजन को जो सी रीजन होता है, ओशियन रीजन है, उसको बेटा सारगेसम सी के नेम से इंडिकेट किया जाता है। सो इट इज़ नाउन एज द सारगेसम सी, क्लियर। तो ये सारगेसम आप लोगों को बेटा याद रखना है। आगे मोस्टली कंसेप्ट हम लोग बेटा यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ें तो हम लोग बेटा देखते हैं कि जो ब्राउन एल्गी होती है, उन ब्राउन एल्गी के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? जू स्पोर्स के थ्रू होता है। और जू स्पोर्स है तो बेटा क्या होंगे? फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। कितने नंबर में होंगे? 2, क्योंकि फियोफाइसी क्लास के मेंबर में कितने फ्लैजिला बताए थे आपको? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो लेटरल पोजीशन पे होते हैं और डिसिमिलर होंगे, इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं, डिसिमिलर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो ये आपको बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इनके अंदर बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमी टाइप से, एनाइसोगेमी टाइप से और ऊगेमस टाइप से फियोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, क्लियर। आगे चल सकता हूँ क्या? चलो बढ़े आगे। फियोफाइसी के बाद आप लोगों के लास्ट जो क्लास है एल्गी की वो हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है आप लोगों के बेटा रोडोफाइसी। तो नेक्स्ट थर्ड क्लास मेंशन रोडोफाइसी। क्लियर? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज कॉमनली नाउन एज द रेड एल्गी, क्लियर। आगे बात करते हैं। रेड एल्गी इज द एक्सटिंक्ट एल्गी। रेड एल्गी इज द एक्सटिंक्ट एल्गी। यदि मैं बेटा एग्जाम्पल की बात करूं तो पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, क्लियर। पॉलीसाइफोनिया इज द एक्सटिंक्ट एल्गी है बेटा आपकी। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की। तो अगला कंसेप्ट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसके हैबिटेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हैबिटेट आपको बेटा बेसिकली मैंने टेबल के अंदर भी डिस्कस करवाया था कि ये मेराइन फ्रेश वाटर के अंदर अपनी लाइफ को सरवाइव करती हैं। ये जो सी का जो हॉट वाटर होता है वहाँ पर भी ये मैक्सिममली प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन एक्सेप्शनली आपके वेट्राकोस्पेरमम जो आपके बेटा ये जो रेड एल्गी है ये आप लोगों के फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। और वाकई की रेड एल्गी बेटा सी के हॉट वाटर यानी मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। वेट्राकोस्पेरमम नामक जो आपकी रेड एल्गी है ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। यदि मैं बात करता हूँ बेटा कि रेड एल्गी जो होंगी ये मोस्टली कैसी होती हैं? मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं,
यदि मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन बेटा इसके अंदर आपके आएगा पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम, ये पोरफायरिडियम जो एल्गल स्पीसीज है, रेड एल्गी है, ये बेटा कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। मोस्टली रेड एल्गी rhodophyceae क्लास मेंबर इज द मल्टीसेलुलर, बट द पोरफायरिडियम इज द यूनिसेलुलर रेड एल्गी। क्लियर? तो अभी तक 2 एक्सेप्शन आ चुके हैं बेटा, और एक्सेप्शन बहुत अच्छे तरह से माइंड में सेट आउट करने हैं। क्लियर? उनको सेट कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि इनकी जो रेड एल्गी है, इन रेड एल्गी की जो सेल वॉल है वो बेटा कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि बेटा ये आप लोगों के सेल्यूलोस और पेक्टिन से मेडअप होती है। लेकिन सम रेड एल्गी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिपोजिशन हो जाता है बेटा, और इसकी वजह से कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कोरल रीफ डेवलप करने वाली, फॉर्म करने वाली यदि कोई एल्गल स्पीसीज है तो कौन सी है? rhodophyceae क्लास की है, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा बेटा? इनकी सेल वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, ये सीक्रेशन करती है उसका, जिससे क्या होता है बेटा? कोरल रीफ का, समुद्र के अंदर कोरल रीफ, सी के अंदर कोरल रीफ होती है, जिन्हें हम लोग देखते हैं और ये देखा भी था प्रीवियस फर्स्ट लेसन। याद करो, याद आया कौन सा चैप्टर? फर्स्ट लेसन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे हम लोग बेटा। याद आया? भूल गए सर, महीने भर हो गए, 2 महीने हो गए पढ़े। अरे बेटा याद कर लेना। सेकंड नंबर हम लोगों ने देखा ना बायोडाइवर्सिटी के 20 पे। फर्स्ट पोजीशन पे तो हम लोगों ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बताया था, सेकंड नंबर पे कोरल रीफ के बारे में बोला था। देखना आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को, आपके रजिस्टर्स को आप लोग देखना, यदि नोट करते हो तो उनको देख लेना बेटा। क्लियर? आगे चलें तो आगे मैं बेटा बात करता हूँ पिगमेंट्स की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की मैं बात करना चाहता हूँ। तो रेड एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक बेटा पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल के फॉर्म में, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? डी होता है। कैरोटिन के फॉर्म में बीटा कैरोटिन होगा, और फाइकोविलिन्स के फॉर्म में बेटा आप लोगों के आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, प्रेन की वजह से इनका रेड कलर होता है। क्लियर? तो आर फाइकोइरिथ्रिन तो रेड कलर वाला हो गया, और आर फाइकोसाइनिन आप लोगों के ब्लू कलर वाला हो गया, ब्लू कलर्ड पिगमेंट है। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूं कि ये पिगमेंट के बेस पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी से भी सिमिलरिटी रखते हैं, क्योंकि ब्लू आ गया ना, VGA से भी ये सिमिलरिटी रखेंगे। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूं कि इनका रेड रंग होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करें नेक्स्ट, तो रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर लूँ, स्टोर्ड फूड की बात कर लूँ, तो rhodophyceae क्लास के मेंबर के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो किसके फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्लियर बेटा? आगे चलें। एक और मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके सामने नोट कर रहा हूं और उसको अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। वो है बेटा आप लोगों के, देखना आप लोगों के पास ये जो आप लोगों को इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल्स वगैरह दिए हुए हैं, NCERT में भी आपके हैं, गॉडी-कॉब इफेक्ट। ये बेटा गॉडी-कॉब इफेक्ट्स क्या होता है कि जनरल हम लोग बेटा rhodophyceae क्लास की एल्गी को देखेंगे तो ये ओशियन रीजन है। ये बेटा क्या है? ओशियन रीजन है। तो बेटा ओशियन रीजन पर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं रेड एल्गी के अंदर कि ये रेड एल्गी सरफेस पर होगी तो कलर कुछ होगा, और डीप में जाएगी तो कलर कुछ और होगा। यानी सरफेस टू डीप की ओर, बॉटम की ओर जाते जाते ही अपने कलर के अंदर चेंजेस कर, अपने कलर में चेंज करती है, और इट इज नाउन एज द गॉडी-कॉब इफेक्ट।
क्लियर। तो हम लोग बेटा देखते हैं कि रेड एल्गी जब आपके ओशियन के सी की सरफेस पर होती है तो ये ब्लू कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। और जब ये डीप में बॉटम की ओर जाती है, सी के बॉटम की ओर जाती है तो ये रेड कलर की हो जाती है। तो इस तरह से ब्लू टू रेड कलर का होना, चेंज होना ही गॉटिकोव इफेक्ट होता है बेटा। और ये इस तरह के गॉटिकोव इफेक्ट को बीजीए भी रिप्रेजेंट करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। आगे चलें। चलो बेटा आगे मैं बेटा बात करता हूँ आप लोगों से रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में, कि रोडोफाइसी जो क्लास के मेंबर हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन बेटा वाई वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो फ्रेगमेंटेशन मोड से कंप्लीट होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बेटा, एसेक्सुअल मोड से भी ये इस क्लास की एल्गी रिप्रोड्यूस होती हैं और इनके अंदर बेटा जो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे उन्हें बोला जाता है आप लोगों के कार्पोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? कार्पोस्पोर्स। तो बेटा ये कार्पोस्पोर्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, जो रोडोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर डेवलप होते हैं, फॉर्म होते हैं। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूं कि रोडोफाइसी क्लास के मेंबर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी ये केवल ऊगोनियम टाइप से होगी। ऊगेमस या ऊगेमी अपन लोग जिसको बोल सकते हैं, तो ऊगेमस टाइप से बेटा केवल ये अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। और हम लोग बात करते हैं कि रेड एल्गी के अंदर बेटा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा इट इज नाउन एज द कार्पोगोनिया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्पोगोनिया बोलते हैं। तो कार्पोगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं और वो है आप लोगों के कि रेड एल्गी के अंदर बेटा जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नाउन एज द कार्पोगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन इज नाउन एज द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटेंजिया, गोनिया नहीं, स्पर्मेटेंजिया। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। यदि मैं लाइफ साइकिल की भी बात करूं तो रोडोफाइसी क्लास के मेंबर के अंदर जो डिप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। क्लियर। आगे लास्ट हम लोग जो डिस्कशन करते हैं बेटा वो है आपके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बेटा बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो है आपके एक तो जिलीडियम और एक है बेटा आप लोगों की ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया बेटा ये आप लोगों के क्या है? रेड एल्गी हैं, सीविड्स हैं, जिनका यूटिलाइजेशन अगार कोलाइडी सब्सटेंस को प्रिपेयर करने में किया जाता है। और इस अगार का यूटिलाइजेशन बेटा आप लोग 12th के अंदर भी जब बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट डिस्कस करते हो तो वहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस करते हो। डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए उस टेक्निक का यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो वहाँ पर इसके बारे में आपके मेंशन होता है। तो दोनों तरह से बेटा आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। क्लियर। तो अच्छा कंसेप्ट है, याद रख लेना है। और इसके बाद बेटा मैं यदि मैं बात करूँ तो पोरफायरा, ये फूड एल्गी है आपके, पोरफायरा। पॉलीसाइफोनिया हो गया, पोरफायरिडियम हो गया, है ना, बेट्राइकोस्पोरमम हो गया। तो ये कुछ आप लोगों के कॉमन एग्जाम्पल हैं, तो ये आप लोगों को बेटा याद रखने हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे जो पार्ट डिस्कस किया है वो 3 क्लासेज के बारे में डिस्कस किया है। एक वर्क आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, सजेशन है वो मेरा आप लोगों से। वो सजेशन ये है कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर बेटा आप लोगों के इन 3 क्लासेज के जो एग्जाम्पल अपन लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं
उनके आपके फिगर दिए हुए बेटा, है ना, इमेज दे रखे हैं। उन इमेज को आप लोग अपने माइंड के अंदर सेट आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि इमेज बेटा वो आपके एम्स की एग्ज़ाम के अंदर 2019 के अंदर पुटअप हुए हैं ना। तो वापस से हम लोग देख सकते हैं कि वो जनरली देखते हैं, रिवाइज होके आते रहते हैं, लेबलिंग करवा सकता है, आइडेंटिफाई करवा सकता है ना, किसी भी फॉर्म में वहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप कि आज टुडे जो हम लोगों ने बेटा टॉपिक डिस्कस किए थे, सिंपल टॉपिक थे, प्रीवियस चीज़ों से जुड़े हुए टॉपिक्स थे, कुछ नए कंसेप्टों के साथ मैंने आपको ये कंसेप्ट आज के एक्सप्लेन किए थे। आई होप कि ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।